नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, खरपतवार हमारी फसलों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। ये न केवल फसल से पोषक तत्व छीन लेते हैं, बल्कि कई बार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हमारी फसल को पनपने से पहले ही पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि खरपतवार से बचाव के लिए देसी और वैज्ञानिक तरीके कौन कौन से हैं, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे और उपज में बढ़ोतरी हो। देसी तरीका: खेत की गहरी जुताई करें। हैरो या डिस्क हल से खेत की गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को 5 से 10 दिन तक खुला छोड़ें ताकि मिट्टी की नमी सूख जाए। गर्मियों में खेत को खाली छोड़ने से सूरज की तेज धूप मिट्टी में मौजूद खरपतवार के बीजों को खत्म कर देती है। जुताई के बाद बैलों या ट्रैक्टर से 2-3 बार हल चलाना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दूसरा, फसल चक्र अपनाएं। एक ही फसल बार बार लगाने से खरपतवार में वृद्धि बढ़ जाती है। हर साल अलग अलग फसलें उगाने से खरपतवार के जीवन चक्र को तोड़ा जा सकता है। पानी भरकर खरपतवार को खत्म करें। विशेष रूप से धान के खेतों में पानी भरना खरपतवार नियंत्रण का एक प्राचीन और कारगर तरीका है। पानी में डूबने से खरपतवार सड़ जाते हैं और फसल बिना किसी नुकसान के बढ़ती रहती है। मल्चिंग विधि अपनाएं। सूखी घास, पुआल, जैविक अवशेष या मल्चिंग पेपर बिछाकर खरपतवार को प्रकाश और ऑक्सीजन से वंचित किया जा सकता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार का विकास रुक जाता है। ड्रिप इरिगेशन का उपयोग: ड्रिप सिंचाई से केवल पौधे की जड़ों तक ही पानी पहुंचता है, जिससे खेत की खाली जमीन सूखी रह जाती है और खरपतवार उग नहीं पाते। निराई गुड़ाई: हाथ से निराई गुड़ाई खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यह मेहनत और लागत बढ़ा सकता है। बैलों या पावर टिलर जैसी मशीनों का उपयोग भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीक उपाय: प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, पेंडिमेथालिन जैसी हर्बिसाइड का छिड़काव फसल बोने के तुरंत बाद किया जाए। इससे खरपतवार के अंकुरण को रोका जा सकता है। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट और पेरोक्साइड जैसी रसायनों का उपयोग खरपतवार उगने के बाद किया जाता है। ये रसायन पत्तियों के जरिए जड़ों तक पहुंचकर खरपतवार को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। खेत में जल निकासी और सिंचाई प्रबंधन बनाए रखें। पानी की उचित निकासी से अनावश्यक खरपतवार की वृद्धि को रोका जा सकता है। जैविक और रासायनिक विधियों का संतुलन बनाए